नारद जी को बात पता चली और नारद जी पहुंचे तीनों देवियों के पास। तीन देवियां कौन? ब्रह्माणी, लक्ष्मी और मैया पार्वती जी। तीनों के पास नारद जी पहुंचे और कहने लगे नारायण नारायण। अरे माता, पता है अभी सबसे ज्यादा पतिव्रत धर्म का पालन कौन कर रहा है? तीनों माताएं कहने लगी कि हमें तो नहीं पता, बताइए नारद जी कौन कर रहा है? नारद जी का काम यही है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते ही रहते हैं। बोले आप ही बता दीजिए कि अभी सबसे ज्यादा पतिव्रत धर्म का पालन कौन कर रहा है? नारद जी बोले कि अभी अगर कोई सबसे ज्यादा पतिव्रत धर्म का पालन कर रहा है तो वो है माता अनुसुईया। लक्ष्मी जी कहती अच्छी बात है, पर हमसे भी ज्यादा। नारद जी बोले आपसे ही नहीं, अभी तो आप तीनों से ही ज्यादा पतिव्रत धर्म का पालन कर रहे हैं। तो अब तीनों देवियों को ये बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी ने अपना काम किया, नारद जी चले गए। अब तीनों देवियां को भवन में, तीनों देव घर आए, उन्होंने पूछा कह रहे देवी वो भवन में क्या हो गया है, किस बात से नाराज है? तो तीनों देवियां बोली कि जाइए और माता अनुसुईया का सतीत्व भंग करके आइए। और तीनों देव चले गए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे चले गए? भगवान है, उनको तो समझाना चाहिए, ऐसे कैसे किसी पतिव्रत स्त्री का धर्म नष्ट कर सकते हैं। तो ठाकुर जी को पता था कि अगर बातों के माध्यम से समझाएंगे तो ये समझेंगे, इनको करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए महाराज, कई बार जैसे हमारा किसी से झगड़ा हुआ, हम कह रहे हम ये कर सकते, वो कह रहे नहीं कर सकते, तो वही कहते रहेंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा या करके दिखा देंगे तो प्रभाव पड़ेगा? करके दिखाने से ना, क्योंकि समझदार भी तीन प्रकार के होते हैं। कैसे? पहले समझदार तो वो जो देखते ही समझ जाते हैं, कहते ना हम तो देखते ही समझ गए थे, क्या बात है। और दूसरे समझदार वो कि जो बोल के समझते हैं। अगर कोई आदमी आए और बोल दे कि भैया ये काम गलत है, ऐसे मत करो, तो वो समझ जाता है। तो दूसरे नंबर वाले अगर कोई बता दे तो समझ जाता है। और तीसरे नंबर वाले महासमझदार, जब तक वो भुगत ना ले तब तक वो समझते ही नहीं। जब वो भोग लेते तब कहते हैं उसने तो रोका था पर मुझे ही समझ नहीं आया, जब तक मैंने भुगत नहीं लिया तब तक समझ में ही नहीं आया। तो तीसरे नंबर वाले वो जब तक वो भुगत ना ले तब तक समझते नहीं है। भगवान चाहते तो बातों से समझा देते, पर उनको पता था कि ये ऐसे नहीं समझे। तो तीनों देवों ने साधु का वेश धारण किया और तीनों माता अनुसुईया के द्वार पर अत्रि ऋषि जो उनके पति हैं वो स्नान करने गए हैं। तीनों देवों ने आवाज लगाई, माता अनुसुईया बाहर आई, कहने लगे आप ठहरिए, मैं आपको भिक्षा लेके आती हूँ, क्योंकि संत के रूप में आए हैं, साधु संत भिक्षा के लिए आए हैं। तो ठाकुर जी बोले हमें भिक्षा नहीं चाहिए, हमें भोजन चाहिए। माता अनुसुईया कहती तो अंदर आई। बोले ऐसे अंदर नहीं आई। बोले कैसे आओ? बोले आप हमें वचन दीजिए कि हम जैसे कहेंगे आप हमें वैसे भोजन कराएंगे। माता अनुसुईया सोचती हैं कि साधु संत हैं तो जरूर मेवा मिष्ठान खाने का मन कर रहा होगा, इसलिए कह रहे हैं। बोले उसमें क्या है, हम आपको वचन देते हैं, आप जैसे कहोगे हम आपको वैसे भोजन कराएंगे। अब वचन ले लिया, तीनों अंदर आए, माता ने आसन पर बिठाया। माता कहने लगी कि अब आप बताइए कि आपको कैसे भोजन कराएं, आपके मन में क्या बात है जो आपने मुझसे पहले ही वचन ले लिया कि जैसे हम कहेंगे वैसे भोजन कराओ। तो ठाकुर जी बोले जिस प्रकार से आप अपनी माता के गर्भ से निकले थे, यानी नग्न अवस्था में हमें भोजन, और ये सुन के तो माता अनुसुईया की आंखों में क्रोध उतर आया।
माता कहती मैं पतिव्रता नारी हूँ, आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता। मैं आपको चाहूं तो अभी श्राप दे दूं कि आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं पतिव्रता स्त्री से। ठाकुर जी बोले आप वचन तो दे चुकी हैं कि आप जैसे कहोगे वैसे भोजन कराएंगे। अब आप हमें श्राप देते हैं या अपना वचन पूरा करते हैं, ये आपकी दया पर निर्भर करता है। माता समझ गई कि तीनों साधु साधारण नहीं, क्योंकि इनने बात ही ऐसी करी है कि वचन दे चुकी हैं, अब श्राप देती हैं, वचन पूरा करती हैं, दया पर निर्भर करता है। बोली रुकिए, जैसे कहा वैसे ही भोजन कराएंगे। माता अंदर गई, जल का लोटा लेके आई, हाथ में जल लेती और जल लेके नेत्र बंद करके गई कि हे ठाकुर जी, अगर मैंने सच्चे मन से पतिव्रत धर्म का पालन किया है, बल्कि ठाकुर जी सामने ही बैठे उन्हीं से प्रार्थना कर रही है कि मैंने अगर सच्चे मन से पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो जल छिड़कते ये तीनों साधु छोटे छोटे से बालक बन गए। महाराज उनके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति कि जल छिड़कते ही तीनों साधु छोटे छोटे से बालक बन गए। अब महाराज देखिए उनमें संबंध बदल गया है, पुत्र और माता के जैसा हो गया आप तो सब, तो कैसे ही भोजन करा सकती हैं। तो माता अनुसुईया कभी अपने आंगन में लेके जा रही हैं, कभी पालना झुला रही हैं, कभी भगवान को प्रसाद लगा रही हैं, जैसे उन्होंने कहा है वैसे लाड कर रही हैं, प्रेम कर रही हैं। अब समय ज्यादा व्यतीत हो गया, तीनों देवियां कहती हैं इतना कठिन काम तो नहीं था, कितनी देर लगा दी, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। नारद जी बोले जाओ जाके देखो हुआ क्या है, कहीं भी भेज देती हो। तीनों देवियां आई तो देखती है माता अनुसुईया तीनों देवों को झूला झुला रही है। आई और गलती मनाने लगी अपनी कि हमसे गलती हो गई है, माता हमारे पति वापस दे दीजिए। माता अनुसुईया कहती है ये है जो हो जिसके हो ले जाओ। लक्ष्मी जी कहती है बच्चों को लेने थोड़ी आए हैं, ऐसे में तो पता चला महादेव जी को सरस्वती जी ने गोदी में उठा लिया, पता थोड़ी है कौन कैसे है, तो वास्तविक रूप में दीजिए। माता ने फिर हाथ में जल लिया और जैसे ही उन बालकों के ऊपर जल छिड़कती है कि महाराज वो तीनों छोटे छोटे बालक से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपने रूप में वापस आ जाते। अब तीनों देव जाने लगे तो माता अनुसुईया ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि आपसे लाड करते करते, आपको प्रेम करते करते मेरा मन तो नहीं भरा। ठाकुर जी बोले आपके पालने में झूलते 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 मेरा मन भी नहीं भरा है। बोले फिर क्या किया जाए। तब ब्रह्मा जी के अंश से एक बालक हुए जिनका नाम पड़ा चंद्रमा, और यहीं से भगवान के वंश की चंद्र वंश की शुरुआत हुई। ठाकुर जी के अंश से एक बालक हुए जिनका नाम पड़ा दत्तात्रेय, ये भगवान का छठवां अवतार, और महादेव जी के अंश से एक बालक हुए जिनका नाम पड़ा ऋषि दुर्वासा। तो इस प्रकार से माता अनुसुईया को तीन देवों से तीन बालकों की प्राप्ति हुई।